अगर तुम भी अपनी क्लास 10th की जर्नी में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन करना चाहते हो तो इस वीडियो में इन 5 हैबिट्स को फॉलो कर लीजिए। आपके 100 आउट ऑफ 100 पक्का आएंगे, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं। तो लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट पॉइंट आपका रहता है कि कंसेप्ट पे फोकस करो। कंसेप्ट पे फोकस करोगे तो आपको पता लगेगा किस तरीके से आप पे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो आप बस फोड़ दोगे, ठीक है ना। अगर कंसेप्ट पे तब ध्यान रखोगे तो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट आपका आता है पीवाईक्यूज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको सॉल्व करना है लास्ट 10 ईयर्स के, और रिसेंटली आपको सॉल्व करने हैं लास्ट 3 ईयर्स के। लास्ट 3 ईयर्स के सॉल्व करोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ भाई कि पेपर में किस तरीके से पैटर्न आ रहा है, ठीक है ना। और आपको पता लगेगा लास्ट 10 के ईयर्स के जब सॉल्व करोगे कि किस तरीके से मैं अपने कंसेप्ट को मजबूत कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये आपको मेन चीज है आपको जो पकड़नी है क्लास 10th में, ठीक है ना, कि आपको कंसेप्ट पे फोकस करना है। उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। लास्ट 3rd ईयर के जरूर सॉल्व करो एंड द लास्ट 10 ईयर्स के जरूर सॉल्व करो, राइट। दैट इज अ थर्ड पॉइंट है आपका कि डेली 20 मिनट्स की हैबिट डालो शॉर्ट रिवीजन की, जो कि मैं अपने क्लास 10th में करता था कि डेली मेरे को अपनी रिवीजन करनी है, चाहे मैथ्स में हो चाहे साइंस में हो, ठीक है ना। डेली आपको रिवीजन करनी ही पड़ेगी, चाहे आप 20 मिनट करिए चाहे आप हाफ एन आवर ले लीजिए, लेकिन आपको डेली 20 to 30 मिनट्स आपको रिवीजन करनी पड़ेगी, जिससे आपका डेली माइंड में रिकॉग्नाइज हो चीज़ें और डेली आपको फॉर्मूलाज रिकॉग्नाइज हो। आपको पता लगे कि किस तरीके से आपको फॉर्मूले फिट करने हैं और किस तरीके से पेपर में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपकी जो रिवीजन के थ्रू जो आपने दिमाग में गेन किया है, क्या जो भी आपने कंसेप्ट पढ़े हैं, जो भी आपने पीवाईक्यू सॉल्व करे हैं, वो सारे रिवीजन में ही काम आएंगे। और रिवीजन में काम आएंगे तो उसके बाद फिर सीधा वो कहाँ काम आएंगे, आपके बोर्ड्स में, प्री बोर्ड्स में, राइट। दैट इज द थर्ड पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट आपका आता है जो कि मैंने अपनी क्लास 10th की जर्नी में किया था, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट और सैंपल पेपर को सॉल्व करना। आप जरूर देखना कि एडुकार्ट के या फिर आप बायजूस के ले लो, ठीक है ना। इनके आप जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो आपको एक पैटर्न पता लगेगा। उसके बाद आपको सैंपल पेपर जो प्रोवाइड होते हैं वो पता लगेंगे। एडुकार्ट की जरूर ले लेना, जो कि एडुकार्ट बहुत ही एक सिंपल नोट्स प्रोवाइड करता है और आपका पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर भी प्रोवाइड करता है, जो कि हाँ भाई कि इस बोर्ड्स में ये आ सकते हैं। तो एडुकार्ट मैंने अपनी क्लास 12th में भी इस्तेमाल कर रहे थे और क्लास 10th में भी इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है ना। फिर आपको किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना है, टाइम मैनेजमेंट का बता देता हूं मैं कि टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करना है। टाइम मैनेजमेंट आपको इस तरीके से करना है कि 3 घंटे की शिफ्ट आपको लगानी है। कैसे? आपका पेपर 9 to 12 में होना है, ठीक है ना। बोर्ड्स आप देने जाओगे 9 to 12, किसी का 10 to 1 होना है, ठीक है ना। तो इस टाइम में आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। अक्टूबर चूंकि आ चुका है तो आपको डेली अब रिवीजन करनी है और पीवाईक्यूज लगाने हैं। और आप जब दिसंबर में आएंगे, दिसंबर से पहले ही लगा लो, ठीक है ना। लास्ट टाइम ऑफ नवंबर आपको कोई पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं 3 आवर्स की सिटिंग में। 3 आवर्स की सिटिंग में आप सॉल्व करोगे तो आपको पता लगेगा कि मैं कितना पेपर सॉल्व कर पा रहा हूँ और कितना कुछ मैं कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। दैट इज योर फोर्थ पॉइंट। तो फिफ्थ पॉइंट आपका आता है प्रेजेंटेशन, कि अपने बोर्ड्स के पेपर में या प्री बोर्ड्स के पेपर में, पहले बता देता हूं मैं, प्री बोर्ड्स में आप किस तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन दो जिससे आपके इंटरनल में जो टीचर्स हैं वो खुश हों, और जो एक्सटर्नल आप जब देने जाओ बाद बोर्ड्स तो आपको वहाँ पता लगे कि किस तरीके से आपको पेपर में प्रेजेंटेशन देनी है। आपकी सबसे पहले तो फर्स्ट राइटिंग आपकी बहुत नीट एंड क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। आपको प्रेजेंटेशन सेकंड पॉइंट, आपको सेकंड पॉइंट आपका ये कि आपकी राइटिंग के साथ साथ आपका पैटर्न भी होना चाहिए। आपको कोई क्वेश्चन दे दिया गया है, ठीक है ना, या कोई जैसे इंग्लिश में मैं ले लूं, ठीक है ना, आपको फॉर्मेट पता होने चाहिए लेटर के, ठीक है ना, पैराग्राफ्स के, और ग्रामर को कैसे लिखना है, किस तरीके से हमने पॉइंट वाइज करना है। मैथ्स में एक प्रेजेंटेशन होनी चाहिए कि किस तरीके से मेरे को राइटिंग तो बिल्कुल ओके रखनी है आपको, लेकिन जो सेकंड पॉइंट है आपका मेन कि किस तरीके से फॉर्मेट रहता है, कि गिवन क्या चीज है, फर्स्ट कि गिवन क्या चीज है, फिर 2 क्या प्रूफ करना है आपको, फिर सेकंड आपको कि हाँ भाई इस सॉल्यूशन का ये सॉल्व करना है। तो ये आपका फॉर्मेट रहना चाहिए पूरे पैटर्न में, राइट। तो दैट इज योर 5 हैबिट्स जो कि आपको बोर्ड्स में टॉपर बना सकती है। तो इन 5 हैबिट्स को फॉलो कीजिए, जो कि मैं दोबारा से बता देता हूं कि किस तरीके से है।